हमारी आवाम बस जुगाड़ के ऊपर रहती है कि आज इससे मसला करवा लो हल, उससे हल करवा लो, सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे। यहाँ आप हर साल उठ के रमज़ानों के दिनों के अंदर कुंडे के नाम पे फी दुकानदार से 20,000 रुपये लिए जाते हैं इनको, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए, इनको जिन्होंने इनसे उठा के आगे देना था। हम जो हिसाब लगाएं तो ये पता नहीं किधर जाता है, कितनी फैमिलीज बैठ गई होंगी इसी चक्कर में। अब 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है ताजिर बरादरी ने वहाँ के लोगों ने, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो जुगाड़ों पे कुंडों पे चल रही हैं उन्हें बंद किया जाए, प्रॉपर कनेक्शन लिए जाए। के इलेक्ट्रिक नहीं दे रही है तो आप आज इस तरह 24 घंटे का अल्टीमेटम हुकूमत को दे रहे हैं, आप के इलेक्ट्रिक को भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं चैनल हेल्पलाइन 786 के साथ। और आज का प्रोग्राम हमारा जो है एक कोऑपरेटिव मार्केट सदर के अंदर है, उससे मुतालिक है कि जो मार्केट लोगों की खुशियों के अंदर किरदार अदा करती थी कि आज वो दुकानें, वो मालकान और वो मार्केट अंधेरा हो गया। उस मार्केट के अंदर सोगवार बैठे हुए और समझ नहीं आ रहा कि वो लोग बेचारे कहाँ जाएं, क्या करें। पूरी मार्केट के अंदर आग लग चुकी है, ऊपर का फ्लोर बचा लिया गया है। जहाँ तक अब तक की इतलात थी कि फायर ब्रिगेड वगैरह जो नेवी की थी उन्होंने किरदार अदा किया इस वजह से, वो भी रात के लेट नाइट आने के बाद। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से हम इसके ऊपर कोई तबसरा तो नहीं है, बस हम यही कहेंगे कि क्या कह सकते हैं डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। लोग जो वहाँ पे बैठे हैं बेरोज़गार हैं, कम से कम जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है 1500-1600 के करीब ख़ानदान हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। और ये वही मंज़र पेश कर रहा है जैसे कि हमने पिछले सालों के अंदर देखा था बोल्डन मार्केट पे। ये दोबारा यही हाल हो रहा है, फिर छोड़ दिया जाएगा। गलती किसकी है, किसे कसूरवार समझाएं, ठहराएं हम इसके अंदर। कसूरवार तो देखें उमूमी एतबार से आवाम खुद हैं। उसकी वजह यह है कि हम मुस्तकिल हल के बजाय जुगाड़ पे जी रहे हैं, और यही हमारी जो है वो बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। और जो लोग जुगाड़ की जगह मुस्तकिल हल अख्तियार के बैठे हैं वो दिन ब दिन खुशहाल हो रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल दूं कि जिन लोगों को हमारी आवाम वोट देती है उन्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये तय कर रखा है कि हमें लोगों को परेशान करना है और लूटना है। वो देखें मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो कर रहे हैं तो वो कामयाब हैं। और हमारी आवाम बस जुगाड़ के ऊपर रहती है कि आज इससे मसला करवा लो हल, उससे हल करवा लो, सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिस्टम की तरफ नहीं जा रहा है। इस मार्केट के अंदर 7 साल से के इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अगर बाज़ाहिर देखा जाए। लेकिन आप अगर कभी जाते हैं तो लाइटें हैं, रोशन है, सब है। सिस्टम क्या किया हुआ है वहाँ पे, कुंडा सिस्टम किया हुआ है, मंथली फिक्स है दुकानदारों का, कुंडे के ज़रिए लाइटें आ रही हैं। ठीक है, प्रॉपर किया हुआ है उन लोगों ने, ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो भी जो दुकानदार हैं उन्होंने भी मजबूरन लिया है ना कि इलेक्ट्रिक को पता है कि यार एक चीज़ चल रही है, 7 साल से कुंडे पे चल रही है, तो यार आप कोई हल निकालो ना उसका। आप हर साल उठ के रमज़ानों के दिनों के अंदर कुंडे के नाम पे फ़ी दुकानदार से 20,000 रुपये लिए जाते हैं। आप हिसाब तो लगाएं, सिर्फ रमज़ान के एक महीने में कितनी दुकानें हैं वहाँ पे। तो ये सिस्टम आवाम खुद दे भी रही है ना, हम खुद भी कसूरवार हैं, लेकिन इंतज़ामिया भी तो देखें ना। नहीं देखें, इंतज़ामिया को बनाने वाली आवाम होती है, आवाम ही है बिल्कुल। अब मैं एक मिसाल दूं आपको कि जाहिर है कि ये वाक़या पहला नहीं है, इससे पहले भी सामने वाली मार्केट हो चुका है, उससे पहले बोल्टन के साथ जो कुछ हुआ। हालात आपको पता है कि जनाब हम जिस अंदाज से, यानी कि आप उस मार्केट में जाएं तो वहाँ ऑक्सीजन भी पूरी नहीं मिलती, वो तो आदी हो चुके थे उस इन्वायरमेंट के। तो अब ये सोचने की बात थी कि अक्सर बेशतर आग लग जाती है तो हमेशा एग्जॉस्ट का एक रास्ता होना चाहिए, उस मार्केट में नहीं है। तो लोग इतने सालों से क्यों बैठे हुए थे भाई? कुछ तो तय करते, कुछ तो मतलब इंतज़ाम करते कि अगर आग लगे तो हमें क्या करना है, नहीं करना है। अब हम ये कहेंगे जनाब कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर करप्ट है। सही है। तो हम अगर एक हो ना कि ऐसी हुकूमत हो जो पिछली हुकूमत के मुकाबले में आई हो और पिछली हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो, तो हम कंपेयर करें कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हुकूमत मुसलसल करप्ट आ रही है, क्योंकि जब ये मार्केट करें 50 साल से ऐसे ही है और इसको जो है बेहतर नहीं बनाया गया,
तो इसका क्या मतलब है? इस मार्केट का इशू भी है, बिल्डर का, इस मार्केट के अंदर बिल्डर का इशू चल रहा है और वो चल रहा है। अब जो वहाँ के दुकानदार है उनका, मैं यही सुन रहा था उनको कि वो कह रहे हैं कि यहाँ आग लगाई गई है। एक ये चीज़ भी है ना, एक आग लगती है प्रॉपर यूँ फैलती है, वो कह रहे हैं डोर टू डोर हमारे यहाँ आग लगी गई है। एक उधर उनकी तरफ से इल्ज़ाम है ये, हाँ, ये कि ये जो है इन्होंने आग लगवाई गई है या लगाई गई है बिल्डर की तरफ से या किसी की भी तरफ से, XYZ जो भी है। उनके पास वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि डोर बाय डोर किस तरीके से आग फैली है। और संडे का दिन है और दुकानें बंद हैं। एक होता है ना वर्किंग डे होता है, रात को रोड गए, शाम में आग लगी है 5:50 पे। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, देखिए तो बंद करके गए, रात को आग लग गई तो रहेगा क्योंकि सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है। हाँ, अब सबसे जो बड़ा फेलियर है हमारा वो यही है कि हम सिस्टम को वोट देते हैं क्यों नहीं है। जुगाड़ पर कब तक जीते रहेंगे? जुगाड़ में यही होता है कि बाज़ दफ़ा आप लकी होते हैं तो आप उस क्राइसिस से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाकर फंसते ज़रूर हैं। इसीलिए जो मुस्तकिल हल है, जो परमानेंट कंपोनेंट किसी भी सिस्टम का होता है, उस मुस्तकिल जुज़ को हमेशा निज़ाम के अंदर लाएं, वक्ती हल यानी जुगाड़ को नहीं लाएं। जुगाड़ वक्ती तौर पर तो हल देती है, लेकिन आगे जाके आपको इतना शदीद नुकसान पहुंचाती है जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते, जो कि अब ये मार्केट वाले देख रहे हैं। हो रहा है उन बेचारों के साथ यही हुआ है कि जो वो कह रहे थे खुद भी कि जो इतवार तक रात को, हफ्ते की रात तक करोड़पति था, इतवार की शाम तक वो बेचारे जो है रोडों पे आ गए, उनके पास कुछ भी नहीं है। उन दुकानदारों के साथ साथ कि कोरंगी के अंदर, अल्लाह वाला टाउन के अंदर ऐसे ही कुछ हुआ था। जी जी, हुकूमत ने कुछ किया नहीं किया। लेकिन आप चलो ठीक है जी, सिंध हुकूमत तो है ही करप्ट। तो जिन लोगों को आपने यहाँ वोट दिया, उन्होंने उनकी वफाकी हुकूमत के अंदर पार्टिसिपेशन है, वो वफाकी हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क को, इस शहर को, इसके प्रॉब्लम्स को हल करने के हवाले से कोई निज़ाम दिया? नहीं, वो तो अब तक भी नहीं आया है। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आप पार्लियामेंट में चीख कर तकरीरें कर लें तो इसका मतलब होता है कि जनाब आप, ये हल नहीं है। हल ये होता है कि अगर ये शहर, जो शहर के स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ जिनका मरना जीना शहर के साथ ही है, उन लोगों के हवाले अगर ये शहर हो तो जाहिर है कि उनकी सोच बहुत डिफरेंट होगी उसके मुकाबले में जो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर तो अर्न करने आए और हमने चले जाना है, तो वो कभी भी इसको दुरुस्त नहीं करेंगे। अब 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है ताजिर बरादरी ने वहाँ के लोगों ने। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम को उम्मीद रखते हैं, जैसे बोल्डन मार्केट में बैरूनी इमदाद आई थी, पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं था ना, बाहर वालों ने इमदाद भेज दी थी, उनका कुछ खड़े हो गए थे वो दोबारा। तो वो तो बाकायदा देखें, वहाँ पे मसला ये था कि वो आग लगाई गई थी। हाँ, वो हादसा नहीं था। ठीक है। और एक यानी कि धमाका 2009 में हुआ था, तो उस धमाके के नतीजे रिएक्शन में जो है वो सारी मार्केट्स वगैरह जलाई गई थी। लेकिन तो अब इन्होंने भी, हुकूमत ऐसी सूरत में हुकूमत क्या करती है कि वो मुआवजे का ऐलान करती है। तो इसीलिए हर कोई सोचता है कि कोई बात कर दी जाए कि जनाब जानबूझकर अमल किया गया है, तो फिर हुकूमत वहाँ आती है कंपनसेट ये तो अब सच वही जानते हैं जो हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं। अल्लाह पाक उन सब के साथ आसानियाँ करें। परेशान है वो दुकानदार, बहुत परेशान है जो उनके साथ रिलेटेड। सिर्फ हम दुकानदारों को देख रहे हैं ना, ये तो 1600 घर सिर्फ दुकानों के हम हिसाब लगा रहे हैं, जो लेबर और वो हैं उनसे रिलेटेड जो पीछे बैकग्राउंड में हैं, जिन्होंने माल दिया इनको, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए इनको, जिन्होंने इनसे उठा के आगे देना था। हम जो हिसाब लगाएं तो ये पता नहीं किधर जाता है, कितनी फैमिलीज बैठ गई होंगी इसी चक्कर में कि एक टर्न ओवर देखें ना, पूरा एक सर्कल है, सबके सब बैठ गए। देखें, कोर्ट का डिसीजन आया कि आप एम्प्रेस मार्केट से दुकानें ख़त्म कर दें। हाँ ठीक है जी, वो मुंह उठाए पहुंच गए बगैर किसी लोगों को एक टाइम दिए हुए। ठीक है, और जाकर उन्होंने दुकानें तोड़ दी। अच्छा, जिसकी दुकानें थी वो तो चलो ठीक है चले गया, लेकिन अक्सरियत दुकान वालों के पास उधार का माल पड़ा था। जब वो लोग उधार लेने उनके पास गए, वो तो कहते मैं दुकान ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो बज़ाहिर आप वो 300 खानदान उन दुकानदारों को देख रहे थे, चलो उनके वक्ती तौर पर उनका कारोबार ख़त्म हो गया,
लेकिन उन 300 दुकानदारों को कितने खानदान वालों ने सामान दिया था। मैं तो एक साहब को जानता हूं कि वो बेचारे, उनका क्रेडिट था कि वो इस हद तक कर्ज पे आ गए कि उन्होंने अपना घर बेचकर अपना, यानी कि उनकी दुकान नहीं थी एमप्रेस मार्केट, लेकिन उन्होंने फिर भी क्रेडिट जो दिया हुआ था उसकी वजह से अपना घर बेच के अदा किया। और वो इंतहाई, यानी कि ऐसे मतलब बड़े अच्छे नमाजी परहेजगार इंसान, और वो उनको मजीद कोई कर्ज देने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने सूद पे लेकर अपने जिन कंपनीज का कर्ज अदा किया। अल्लाह अकबर। आप सोचें कि ऐसे कितने जो है मजीद इन हालात से गुजरेंगे कोऑपरेटिव में। अल्लाह पाक उन सबके साथ आसानियाँ करें। और हम, मकसद हमारा बैठने का यही है आज बात करने का, कि हम ये नहीं कह रहे कि कोऑपरेटिव मार्केट वालों का ही कसूर है 100%, लेकिन मकसद ये है कि आज ये हादसा हुआ है तो हमें सामने मार्केट और दूसरी मार्केट और ताजिर बरादरी खुसूसन इसके ऊपर अब सोचे कि हमें क्या करना है। जहाँ पे हम लोग जुगाड़ों से चल रहे हैं, आर्जी तौर पर परेशानी आती है, उसका मुस्तकिल हल नहीं ढूंढ रहे, फौरी तौर पे जो हमें जुगाड़ मिल जाता है हम उस पर अमल करके आगे बढ़ते हैं, वक्त गुजारते हैं। ये वक्त ना गुजारें, ये वक्त अगर तकलीफ़ में हम गुजार देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। उस वक्त आप तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें, ना कि आखिर में आके इतने बड़े नुकसानों से हम जाएं उस तरफ। तो कोशिश की जाए ताजिर बरादरी, एक और हादसे के बाद हमें अब प्रॉपर हमें लाइन अप लेना चाहिए। जहाँ जहाँ इस तरह की मार्केट्स हैं जो जुगाड़ों पे, कुंडों पे चल रही हैं, उन्हें बंद किया जाए, प्रॉपर कनेक्शन लिए जाए। के इलेक्ट्रिक नहीं दे रही है तो आप आज इस तरह 24 घंटे का अल्टीमेटम हुकूमत को दे रहे हैं, आप के इलेक्ट्रिक को भी दे ना कि भाई आप दो क्यों नहीं दे रहे, उन्हें क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मैटर्स हैं, उस चीज़ को सामने लाएं, हाईलाइट करें। जब मीडिया आज आपकी सुन रहा है तो आपकी उस वक्त भी सुनेगा जब आपको सर्विसेज नहीं जाएगी। आप लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स दे रहे हैं, आपकी बात कैसे नहीं सुनी जाएगी, कैसे के लिए आपको नहीं दे रही है कनेक्शन। यार आप लोग उस वक्त एक्शन लें। ये टाइम गुजरने के बाद ये 1600 ख़ानदान, कहना आसान है, हम सोच रहे हैं तो हमें कुछ हो रहा है कि यार उनके घरों पे क्या बीत रही होगी, क्या पोजीशन चल रही है आजकल। तो खुदारा ताजिर बरादरी से हम एक बार फिर अपील करेंगे, आज आप लोग जा रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आप लोगों की नीयतें बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन प्लीज़ इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, आगे कोई और ऐसा हादसा ना आए और दुकानें, मार्केट के लोग मुतासिर ना हो। ये कहना आसान है कि नुकसान हो गया है, जिसके साथ हुआ है उसे पता है कि क्या नुकसान हुआ है। तो ज़रा सोचिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी हमदर्दियाँ हैं दुकानदारों के साथ, दुआ हैं, अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तें रखें, सफ़ेद पोशी कायम रहे सबकी। इंशाअल्लाह फिर दोबारा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।